सल्तनत का पहला वंश का नाम क्या है? गुलाम वंश। गुलाम वंश, उसके बाद क्या है? खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, और उसके बाद क्या है? लोधी वंश। अगर आपसे वही कहा जाए कि उधर पाटलिपुत्रा के क्षेत्र में मगध साम्राज्य पे अगर बात कहा जाए कि मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला वंश कौन था, तो वो था हर्यक वंश। उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश, उसके बाद कन्नौ वंश, और कन्नौ वंश के बाद क्या था? सातवाहन वंश, है ना। आज दिल्ली सल्तनत हम लोग पूरी तरह से क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। दिल्ली सल्तनत में हम लोग पढ़े थे गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, है ना। तुगलक वंश के बारे में हम लोग जाने क्या कि तुगलक वंश जो है सबसे ज्यादा दिन तक शासन करने वाला क्या था? वंश था। ये तुगलक वंश जो है, इसमें सबसे फेमस अगर कोई रहे तो तीन व्यक्ति, जिसके पहला नाम क्या था? ग्यासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, और उसके बाद क्या है? फिरोज शाह तुगलक। ये तीनों जो है आपका क्या था? काम करने वाला और नाम करने वाला था। लेकिन इसमें जो काम जो किया, लेकिन उस काम के नाम नहीं हुए, वो व्यक्ति का नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक। उस मोहम्मद बिन तुगलक को लोग जो है पागल और सनकी बादशाह कहते थे। क्या बोलते थे? पागल और सनकी बादशाह कहते थे उसे। रक्त पिपासु के नाम से जाना जाता था, है ना। जो काम किया वो सभी काम उसके विपरीत हुए, उसके सभी काम क्या हुए? उल्टे हुए, है ना। तो चलो, दिल्ली सल्तनत हम लोग पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत, और इस दिल्ली सल्तनत में लास्ट हम लोग लिख लिए थे। लास्ट हम लोग क्या लिखे थे? हाँ, किसका अंतिम शासक जो था वो कौन था? नसरुद्दीन महमूद शाह, है ना, इसका अंतिम शासक था। अब देखो, इसके बाद हम लोग को लिखना था सैयद वंश। सैयद वंश में कुछ जानना नहीं है, बस ये जानना है कि सैयद वंश की स्थापना जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया था? खिर्ज खां के द्वारा। सैयद वंश, सैयद वंश। अगर आपसे कहा जाए सैयद वंश कब से कब तक शासन किया, तो क्या बोलोगे? सैयद वंश कब से कब तक शासन किया? बोलिए। 1414 से लेकर 1451, यही है ना। 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक शासन जो किया, उस वंश का नाम क्या था? सैयद वंश। लिखना। सैयद वंश की स्थापना, सैयद वंश की स्थापना खिर्ज खां के द्वारा किया गया। सैयद वंश की स्थापना खिर्ज खां के द्वारा किया गया। सैयद वंश की स्थापना खिर्ज खां के द्वारा किया गया। खिर्ज खां मंगोलों पर विजय प्राप्त किया था। मंगोलों पर विजय प्राप्त किया था। मंगोल पर विजय प्राप्त करने वाला जो था वो कौन था? खिर्ज खां।
अगला पॉइंट लिखेंगे, खिर्ज खां 1412 से 1421 तक शासन किया। 1412 से लेकर 1421 तक शासन किया। इस वंश के अन्य शासक, इस वंश के अन्य शासक, इस वंश के अन्य शासक, ये ध्यान रखना कि ये जो वंश है कोई फेवरेट वंश नहीं था। सैयद वंश से कोई क्वेश्चंस भी नहीं बनते हैं। सैयद वंश का कोई नाम भी नहीं है जितना नाम तुगलक वंश का है, जितना नाम खिलजी वंश का है, जितना नाम गुलाम वंश का है, जितना वंश इसका नाम नहीं है। तो सैयद वंश की स्थापना खिर्ज खां के द्वारा किया गया। खिर्ज खां मंगोलों पर क्या किया? आक्रमण किया। नगद वेतन देना प्रारंभ किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा ऐसा शासक था जो अस्थाई सेना रखने का शुरुआत किया? अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा ऐसा सैनिक था जो दक्षिण भारत को पूर्ण रूप से विजय प्राप्त किया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति का नाम क्या था? मलिक काफूर। मलिक काफूर को लोग क्या बोलते थे? हजार दिनारी। क्या बोला जाता था? हजार दिनारी। तो देखो, इस वंश के अन्य शासक का अगर आप नाम लिखोगे कि कौन कौन इसके अन्य शासक इसके बाद गद्दी पर बैठे, तो बैठा था मुबारक शाह 1421 से 1434। मुबारक शाह 1421 से 1434। मुबारक शाह के बाद जो गद्दी पर बैठा 34 से लेकर 45 तक बैठा था, वो है मोहम्मद शाह। उसके बाद बैठा कौन? मोहम्मद शाह। 1434 से लेकर 1445। इसके बाद जो गद्दी पर बैठा ये अंतिम शासक रहा, जिसका नाम क्या था? मुबारक शाह, है ना? क्या नाम था इसका? मुबारक शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह। यही व्यक्ति 1445 से लेकर 1451 तक शासन किया था। 1445 से लेकर 1451 तक क्या किया? शासन किया। यहां लिख लेना, सैयद वंश का यह अंतिम शासक था। सैयद वंश का अंतिम शासक अगर आपसे पूछे, सैयद वंश का अंतिम शासक अगर आपसे पूछा जाए, तो सैयद वंश का अंतिम शासक यही था, जिसका नाम था अलाउद्दीन आलम शाह। ये जितने भी थे, इनके कोई का किसी का नाम नहीं था जिसके नाम के बारे में आप जानोगे। अब सीधा यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे लोदी वंश। सैयद वंश कुछ है ही नहीं, मेन लोदी वंश है। अब देखो, मानो तो लोदी वंश भी कुछ नहीं है, मेन आपका तुगलक वंश ही था, लोदी डायनेस्टी। लेकिन लोदी में जितने हैं सबके बारे में पढ़नी है, लोदी डायनेस्टी। अब ये आपको पता है कि 1451 से लेकर 1526 तक का जो समय है ना, ये आपका कौन सा वंश है? तो ये लोदी वंश है। लोदी वंश में याद रखना, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को ही मारा था कौन? पानीपत के प्रथम युद्ध में, जिसका नाम क्या था? बाबर। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। आक्रमण करने के लिए लोगों ने क्या किया? निमंत्रण दिया था इसको। निमंत्रण देने वाले व्यक्ति भी इससे युद्ध किए और युद्ध में हार गए। बाबर बोला कि अब हम वापस नहीं जाएंगे, हम यहीं अब क्या करेंगे? शासन करेंगे। चलो, लोदी वंश यहां लिख लेना है। इस वंश की स्थापना, इस वंश की स्थापना बहलोल लोदी द्वारा किया गया। इस वंश की स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा किया गया। इसका स्थापना जो है बहलोल लोदी के द्वारा किया गया। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा किया गया।
ये 1451 से लेकर 1489 तक शासन किया। यह 1451 से लेकर 1489 तक शासन किया। 1451 से लेकर 1489 तक जो है क्या किया, शासन किया। कौन? लोदी वंश में बहलोल लोदी। बहलोल लोदी। बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत में, बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान शासक था। ये बाबर से भी पहले आ गया था। बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान शासक था। अगर क्वेश्चन कहा जाए दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगान शासक कौन था, तो क्या बोलेंगे? बहलोल लोदी। ये एक ऐसा शासक था बहलोल लोदी अपने मंत्रियों को खड़े रहने पर खड़ा होता था, खड़ा होता था और उन्हें बैठने पर और बहलोल लोदी अपने मंत्रियों को खड़े रहने पर खड़ा होता था और बैठने पर बैठता था। मतलब एक तरह से अहम भूमिका निभाया था ये अपने, कि मंत्री लोग खड़े हैं तो वो भी खड़ा होता था, बैठ जाते थे तो बैठ जाता था। कौन? बहलोल लोदी। अफगान का ये क्या था? पहला शासक था। बहलोल सिक्के का प्रचलन जो है बहलोल लोदी के द्वारा किया गया था। बहलोल लोदी अपने नाम का, बहलोल लोदी अपने नाम का बहलोल सिक्का का प्रचलन किया। बहलोल लोदी जो है बहलोल सिक्का का क्या किया? प्रचलन किया था। बहलोल सिक्का का प्रचलन किया। इसने जौनपुर, आपको तो पता ही है जौनपुर किसने बनवाया था? अपने भाई जौना खा के याद में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, ठीक ना। इसने जौनपुर जो यूपी में है, जौनपुर को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। जौनपुर उत्तर प्रदेश में जो है, उस जौनपुर शहर को क्या किया? जीत लिया और जीतकर अपने क्षेत्र में क्या कर लिया था? मिला लिया। चलिए, इसके बाद गद्दी पर बैठेगा बहलोल लोदी के बाद कौन? सिकंदर लोदी, जो 1489 से लेकर 1517 तक शासन करेगा। 1489 से लेकर 1517 तक क्या करेगा? शासन करेगा। हो गया? बहुत फास्ट लिख रहे हैं आप सब, अच्छा है। बहलोल लोदी अपने नाम का बहलोल सिक्का का प्रचलन किया। बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगान शासक था। बहलोल लोदी जो है जौनपुर शहर को जीतकर दिल्ली में मिला लिया। बहलोल लोदी अपने मंत्रियों को खड़े होने पर खड़ा होता था, बैठने पर बैठा था, ऐसा रिस्पेक्ट देता था अपने शासन काल के दौरान, ठीक ना। चलिए, इसके बाद बैठा गद्दी पर सिकंदर लोदी।
इसके बाद जो गद्दी पर बैठा वो कौन है? सिकंदर लोदी। अब ये सिकंदर लोदी सबसे बेकार शासक था। ये 1489 से लेकर 1517 तक क्या किया? शासन किया। सिकंदर लोदी जो है 1489 से लेकर 1517 तक क्या किया? शासन किया। इसके बारे में आपको यह समझना है, यह अपने शासन काल के दौरान, यह अपने शासन काल के दौरान हिंदू मंदिरों को तोड़कर, हिंदू मंदिरों को तोड़कर, हिंदू मंदिरों को तोड़कर, हिंदू मंदिरों को तोड़कर उसके मूर्ति को, जो मान लो कि ये मंदिर तोड़ दिया तो मंदिर में मूर्ति है, मूर्ति को, उसके मूर्ति को कसाई को दे दिया, कसाई को दे दिया। क्यों? मांस तौलने के लिए। ये एक ऐसा शासक था जो हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया और मंदिरों को तोड़कर उसके मूर्ति को टुकड़े कर दिया। 2 केजी, 4 केजी, 1 केजी का वो क्या बना दिया? बटखरा बना दिया, है ना, इतने किलोग्राम। उसी से बोला कि मांस तौलो तुम लोग, इससे क्या हो जाएगा? बदनाम हो जाएंगे। क्या? हिंदू देवी देवता। हिंदू देवी देवता का मंदिर को तोड़ दो, अब 1 केजी 2 केजी का उसका तरजुई बना लो और उसी से मांस तौलो। ये करवाने वाला शासक कौन था? सिकंदर लोदी। एक काम अच्छा किया। एक अच्छा क्या किया यहां लिख लेना है। इसने 1504 में, इसने 1504 में आगरा शहर का स्थापना किया। ठीक ना? इसने 1504 में आगरा शहर का क्या किया था? स्थापना किया था। सिकंदर लोदी 1504 में आगरा शहर का क्या किया? निर्माण किया था। सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का पुत्र और उसका उत्तराधिकारी था। ठीक ना? बहलोल लोदी का ये पुत्र था और बहलोल लोदी का क्या था? उत्तराधिकारी था। इसके बाद लिखना, सिकंदर लोदी सिकंदर लोदी इस लोदी वंश का सबसे सर्वश्रेष्ठ या सबसे प्रसिद्ध शासक था। सबसे प्रसिद्ध शासक था। 1504 में सिकंदर लोदी आगरा शहर का स्थापना किया। यही सिकंदर लोदी जो था अपने शासन काल के दौरान मंदिरों को तोड़ दिया, हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया, तोड़कर उसके मूर्ति को कसाई को दे दिया। किस चीज के लिए? मांस तौलने के लिए। सिकंदर लोदी की मृत्यु 1517 में हुई। सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हुई? 1517 में हुई।
जैसे ही सिकंदर लोदी की मृत्यु 1517 में हुई, उसके बाद जो है गद्दी पर बैठा कौन, इसका उत्तराधिकारी, उसका नाम क्या था, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी यही अंतिम शासक था, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ये व्यक्ति 1517 से लेकर 1526 तक शासन किया। 1517 से लेकर 1526 तक क्या किया, शासन किया था इब्राहिम लोदी। यह लोदी वंश का अंतिम शासक था। यह लोदी वंश का अंतिम शासक था। यह लोदी वंश का क्या था, अंतिम शासक था। 1526 में इब्राहिम लोदी 1526 में इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में पानीपत का क्या हुआ, प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई और इसे मार दिया गया। इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में जो है 1526 में यह क्या हो गया, मारा गया। हो गया। इसके बाद यहां पर एक लाइन लिखना होगा, यह लोदी वंश का अंतिम शासक था। एक लाइन यहां जोड़ लेंगे आप सब, यह इब्राहिम शाह, यह इब्राहिम शाह की उपाधि धारण कर आगरा की गद्दी पर बैठा था। आगरा की गद्दी पर बैठा था। इब्राहिम शाह की उपाधि धारण कर यह आगरा की गद्दी पर बैठा था। उस वक्त दिल्ली भी था और आगरा भी था, क्योंकि आगरा शहर की स्थापना कौन कर लिया था, सिकंदर लोदी। तो आगरा शहर की स्थापना जब सिकंदर लोदी कर लिया, तो अब ये आगरा के गद्दी पर जो बैठा था, ये कब बैठा, तो उसी टाइम 1517 में। यहां लिख लेना है, इब्राहिम लोदी के मृत्यु के बाद, इब्राहिम लोदी के मृत्यु के बाद, इब्राहिम लोदी के मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गई। इब्राहिम लोदी के बाद दिल्ली सल्तनत क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब दो दो को सल्तनत आ गया, एक दिल्ली सल्तनत और एक आगरा सल्तनत, लेकिन दोनों इंक्लूड था, और वो इंक्लूड रहेगा किसमें, तो मुगल साम्राज्य में। तो आपने क्या समझा, सैयद वंश आपने कम पढ़ा, क्योंकि सैयद वंश से क्वेश्चंस नहीं है।
है ना। सैयद वंश से क्या है, क्वेश्चन कम है। तुगलक सखी में आपको बताया गया कि खिलजी वंश सबसे कम शासन किया है। खिलजी वंश में केवल एक ही व्यक्ति ने शासन किया, जिस व्यक्ति का नाम क्या है, अलाउद्दीन खिलजी। वही 20 बरस शासन किया। चलिए अब यहां से आपका जो स्टार्ट हो जाएगा मुगल साम्राज्य। नया टॉपिक, नया नाम, मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य, क्योंकि बाबर का आगमन होगा, यहीं से मुगल साम्राज्य क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर लिखना क्या है आपको, मुगल साम्राज्य की स्थापना, मुगल अंपायर, मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा किया गया। बाबर के द्वारा किया गया था। बस केवल अभी इतना ही लाइन लिखेंगे, मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा किया गया था। बस इतना ही लिखना है, क्योंकि बाबर के बारे में आगे पढ़नी है आपको। यहां लिखना है बाबर भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर जो है भारत पर कितने बार आक्रमण किया, 5 बार। बाबर भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर को बाबर को आमंत्रित बाबर को आमंत्रित किसके द्वारा किया गया, तो देखो बाबर को आमंत्रित दौलत खां लोधी, पंजाब के शासक, बाबर को आमंत्रित दौलत खां लोधी, पंजाब के शासक। उसके बाद आगम खां, दौलत खां लोधी, आगम खां। आगम खां कौन था, इब्राहिम लोधी के चाचा। इब्राहिम लोधी के चाचा आगम खां, पंजाब के शासक दौलत खां लोधी, एवं मेवाड़ के शासक राणा संगा। मेवाड़ के शासक राणा संगा मेवाड़ के शासक राणा संगा ने आमंत्रित किया। मेवाड़ के शासक राणा संगा ने आमंत्रित किया था। बाबर को आमंत्रित दौलत खां लोधी, पंजाब के शासक जो थे दौलत खां लोधी, आगम खां जो दौलत खां लोधी के चाचा इब्राहिम लोधी के चाचा थे, एवं मेवाड़ के शासक राणा संगा ने आमंत्रित किया था। मतलब बाबर को आमंत्रित करने वाले इतने सारे व्यक्ति थे। अब बाबर के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इतना लाइन लिख लेना है कि इसको 5 बार बाबर भारत पर 5 बार आक्रमण किया है। बाबर भारत पर 5 बार आक्रमण किया है। बाबर प्रथम और लास्ट आक्रमण लिख लेना। बाबर प्रथम आक्रमण
1519 में 1519 में यूसुफ जाई जाति के विरोध किया था। बाबर प्रथम आक्रमण 1519 में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध किया था। बाबर प्रथम आक्रमण 1519 में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध किया था। 1519 में किया, 1520 में किया, अंतिम आक्रमण 1526 में हुआ। प्रथम हो गया। अगर लास्ट देखोगे इसका आक्रमण कब हुआ तो 1526 में, जिसको हम कहते हैं पानीपत का फर्स्ट वार। पानीपत कहाँ है? पानीपत किस राज्य में है? हरियाणा में। चलिए, इतने लाइन को कंप्लीट किए आप सब। यूसुफ जाई जाति हम जान रहे थे, यही आप देख रहे होंगे। यूसुफ जाई जाति कास्ट है। यूसुफ जाई, यूसुफ पठान उसी के नाम पर है। यूसुफ जाई क्या ज्योग्राफी में चले गए? अच्छा, बात करेंगे इसके लिए, पहले हिस्ट्री पढ़ लीजिए। राजस्थान हिस्ट्री तो नहीं पढ़ाएंगे। राजस्थान हिस्ट्री इसलिए नहीं पढ़ाएंगे कि जो चीजें हम मेरे से हो जाएगा वही पढ़ाएंगे ना। राजस्थान के बारे में उतने कैसे जानेंगे 2 साल में? अगर कोई बंदा मान लो बिहार चला जाए और जाकर बोलेगा हम बिहार जी के पढ़ाएंगे 2 साल के बाद, तो संभव है क्या? वो वही पढ़ाएंगे जो यहाँ के लोकल हैं। ठीक भी रहेगा आप लोग के लिए, है ना। चलिए, अब यहां से देखना, मुगल वंश के शासक लिख लेना। मुगल वंश के शासक, मुगल वंश के शासक कौन कौन मुगल वंश के शासक है याद रखना। बाबर से लेकर औरंगजेब तक कंटिन्यू आपको पढ़नी है। औरंगजेब के बाद केवल नाम जानना है कि ये है। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? बाबर के बाद हुमायूं पढ़ना है, अकबर के बारे में जानना है, जहांगीर के बारे में, शाहजहां के बारे में, औरंगजेब के बारे में। इसके बाद केवल नाम जानना है, काम नहीं, क्योंकि उन लोगों का कोई काम ही नहीं था। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य धराशायी हो गई, मतलब समाप्त हो गई। औरंगजेब के शासनकाल के बाद मुगल काल उत्तर मुगल काल में बदल गया। किससे बदल गया? उत्तर मुगल काल। देखो, और वहीं से स्टार्ट हो गया आपका एंशिएंट हिस्ट्री, सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब आधुनिक। अब इसमें सबसे पहला जो वंश आया उसमें सबसे पहले नाम क्या आया? बाबर। तो एक तरफ शासक का नाम लिख लेना और एक तरफ इनका शासन काल लिख लेना, कब से कब तक शासन किया। सबके बारे में नहीं लिखना है, केवल औरंगजेब तक। बाबर जो है 1526 से लेकर 1530 तक शासन किया था। 1526 से लेकर 1530 तक जो शासन किया वो कौन है? बाबर। बाबर के लड़का जो हुआ उसका नाम क्या था? हुमायूं। हुमायूं जो है 1530 से लेकर 1540 ये 2 बार शासन किया। और फिर लिखना पुनः 1555 से लेकर 1556 ये 2 बार शासन किया है। 15 वर्ष जो साम्राज्य था वो सूर शासक शेरशाह सूरी का था। 15 वर्षों तक सूर शासक, 15 वर्षों तक सूर शासक शासन किया। और यही सूर शासक में जिसका नाम क्या था? शेरशाह सूरी। चौसा का युद्ध सुने होंगे आप लोग कि चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी के द्वारा हुआ था। और ये शेरशाह सूरी कहाँ के था? तो अफगान का था। रहता कहाँ था? बिहार में। शेरशाह सूरी ये 15 वर्षों तक
15 वर्षों का मतलब ये है 1540 से 55, 1540 से 1555। आपको भी लग रहा है 30 से 40 और 55 से 56, तो ये 15 वर्षों तक जो है सूर शासक शेर शाह सूरी ने इस पर क्या किया, शासन किया था। लेकिन मेन जो था शासन करने वाला, इसके और भी इसके आने वाले कल के जो व्यक्ति थे वो किए थे, क्योंकि वो 1545 में तो मर गया था। ये तो शासन 5 बरस किया है, 10 बरस पुनः दूसरा कोई किया है। अब हुमायूं के बाद गद्दी पर बैठा कौन, अकबर। अकबर 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक क्या किया, शासन किया। अकबर के बाद गद्दी पर बैठा इसका बेटा, जिसका नाम क्या था, जहांगीर। अब ये जो जहांगीर है, जो 1605 से 1627 तक शासन किया, 1605 से 1627 जो शासन किया वो कौन किया, तो जहांगीर। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। इसके बाद शासन किया शाहजहां। शाहजहां, ये शाहजहां 1627 से लेकर 1627 से लेकर 1666, 1727, 1658, 1658, तभी 6 बरस ये जेल में रहा था। 66 में जो है मार दिया गया था। कौन मारा था, इसी का अपना ही बेटा। और इसके बाद जो गद्दी पर बैठेगा इसका पुत्र औरंगजेब। औरंगजेब ये 1658 से लेकर 1707 तक शासन किया। लेकिन याद रखना, जैसे बाबर की मृत्यु 1530 में हो गई है, हुमायूं की मृत्यु 1556 में हो गया, अकबर का मृत्यु 1605 में हो गया, जहांगीर की मृत्यु 1627 में हो गया, लेकिन शाहजहां की मृत्यु 1658 में नहीं हुआ था। शाहजहां की मृत्यु 1666 में हुआ था। ये 8 वर्षों तक औरंगजेब अपने बाप को जेल में रखा था आगरा के किला में। अभी जो छावा मूवीज आया था ना, छावा मूवीज देखे थे आप लोग, उसमें औरंगजेब के दिखा रहा है। अभी बात नहीं हुआ था क्या पिक्चर में, अभी औरंगजेब के शासनकाल को दिखाया जा रहा था। तो औरंगजेब जो है अपने ही बाप को आगरा के किले में वहां क्या किया था, 8 वर्षों तक कैद रखा। 1666 में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई शाहजहां का, और तब जाकर ये गद्दी पर पहले ही बैठ गया था। 1707 में फिर औरंगजेब का मृत्यु हो गया। तो इसके बाद देखो, यहां से यहां तक ही हमें पढ़नी है। इसके बाद नाम लिख लेना है कि कौन कौन व्यक्ति जो है शासन किया है। इसके बाद केवल नाम जानना है। नाम में आपको किसको किसके बारे में जानना है। औरंगजेब के बाद गद्दी पर बैठा था बहादुर शाह प्रथम, केवल नाम लिखना है और कुछ नहीं, डेट मेंशन भी नहीं करना है। बहादुर शाह प्रथम। इसके बाद गद्दी पर बैठा था जहादार शाह, बहादुर शाह प्रथम। इसके बाद गद्दी पर बैठा था जहादार शाह, जहादार शाह। उसके बाद गद्दी पर बैठा फरखुशियर, 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 आधा का और खा है, फरखुशियर। बहादुर शाह प्रथम, जहादार शाह, फरखुशियर। उसके बाद मोहम्मद शाह, इसी को रंगीला बादशाह कहते थे, आगे लिखेंगे हम लोग, मोहम्मद शाह। इसके बाद अहमद शाह, उसके बाद आलमगीर, आलमगीर। आलमगीर लिख लिए। इसके बाद शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय।
उसके बाद अकबर द्वितीय, इसके बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय। यहां एक लाइन आपको लिखना होगा, यह मुगल वंश का अंतिम शासक था। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। हो गया? हाँ, मौर्य काल में अशोक के बारे में नहीं पढ़े आप? अशोक के बारे में नहीं पढ़ाया गया? कलिंग युद्ध में कैसे विजय प्राप्त किया 261 ईसा पूर्व में, 14 शिलालेखों का शुरुआत किया। जेम्स प्रिसेप ने उसको पढ़ा था 1837 में। टी पैंथलर ने उसका खोज किया था उसके शिलालेख को, है ना। इसका मतलब ये इसका मतलब ये है कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। हाँ, सम्राट तो सम्राट लगा लो, अशोक महान लगा लो, सम्राट अशोक लगा लो, उन्हीं को बोलते हैं। और क्या, अशोक दूसरा कोई थोड़े पैदा हुआ है, अशोक दूसरा कोई नहीं है। जो अशोक है वही अशोक है। सोचो, अपने 100 भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठने वाला वही अशोक है, और दूसरा कोई अशोक नहीं है। नाम रख लेने से कोई अशोक थोड़े हो जाएगा। चलिए, अब देखो यहां से। हाँ, आपने देखा क्या कि मुगल वंश के शासक में सबसे पहले शासन किसने किया है? बाबर। इसके बाद हुमायूं, इसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब, उसके बाद बहादुर शाह प्रथम, जादार शाह, फर्रुखियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय। आपने अभी एक चीज यहां पर रियलाइज नहीं की है, आप देखे नहीं, सोचे नहीं, समझे नहीं, बस लिखा दिए तो आपने लिख लिया। आपको यहां बोलना चाहिए कि सर आप ये बताओ, जो बहादुर शाह प्रथम यहां लिखे हो, तो आप बहादुर शाह द्वितीय लिखे हो, यहां लिखे है ना बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफर बोलो या बहादुर शाह जफर द्वितीय बोलो, बात एक ही है। तो जो प्रथम लिखे हैं तो यहां द्वितीय लिखे हैं, लेकिन शाह आलम प्रथम क्यों नहीं लिखे हैं? आपको ये पूछना चाहिए था कि सर आप अकबर द्वितीय जो लिखे हैं, तो अकबर तो चलो फर्स्ट हो गया, आप अकबर द्वितीय यहां लिख लिए, आपने शाह आलम द्वितीय क्यों लिखा, शाह आलम फर्स्ट क्यों नहीं लिखे? तो आप बताओ। एक राजा के 4 पुत्र हैं, एक राजा के 4 पुत्र है, क्या चारों पुत्र गद्दी पर बैठेंगे क्या? कोई एक ही ना बैठेगा, जो काबिल होगा वो बैठेगा। जैसे शाहजहां का लड़का जो था दारा सिको था, बड़ा लड़का कौन था? दारा सिको। लेकिन दारा सिको गद्दी पर नहीं बैठ पाया, दारा सिको गद्दी पर नहीं बैठा, गद्दी पर औरंगजेब बैठा। बाबर के लड़के कौन थे? हुमायूं था, कमरान था, अस्करी था, हिंदाल था। तो क्या अस्करी हिंदाल बैठा है क्या गद्दी पर? नहीं बैठा है। कौन बैठा है? हुमायूं बैठा है। समझ में आ रहा है ना? तो जो, अब मान लो कि एक राजा के 5 पुत्र हैं, पांचों गद्दी पर थोड़े बैठेंगे, कोई एक ही तो राजा बनेगा युवराज, उसको युवराज कहा जाएगा कि ये युवराज है। चलिए, तो अब में इसमें हम लोग जो बाबर के बारे में है, उस बाबर को हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। बाबर, बाबर, दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया और मुगल काल हम लोग स्टार्ट कर लिए हैं, है ना। बाबर जो शासन काल इसका क्या था? 1526 से 1530। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है कि बाबर जो है, बाबर का जन्म कब हुआ था? फर्स्ट लिखना यहां पर क्या, बाबर का जन्म वैलेंटाइन डे के दिन इसका जन्म हुआ था, 14 फरवरी 1483, है ना। 14 फरवरी 1483, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में फरगना, फरगना जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है,
फरगना, फरगना अफगानिस्तान में हुआ। यह मात्र 11 वर्ष की उम्र में, यह मात्र 11 वर्ष के उम्र में, कब? तो 1494 में फरगना के गद्दी पर बैठा। फरगना के गद्दी पर बैठ गया। 11 वर्ष के उम्र में फरगना के गद्दी पर बैठने वाला शासक कौन था? तो उसका नाम क्या था? बाबर। बाबर का मूल नाम जहरुद्दीन महमूद बाबर था। जहरुद्दीन महमूद बाबर। बाबर का जो मूल नाम क्या था? वो जहरुद्दीन महमूद बाबर था। बाबर का मूल नाम जो था, निक नेम अगर पूछेगा उसको, जहरुद्दीन महमूद बाबर, इसका क्या था? मूल नाम था। अब इससे पीछे वाले क्लास में आप लोग लिखे हैं कि बाबर भारत पर कितने बार आक्रमण किया? 5 बार। प्रथम आक्रमण कब किया? 1519 में। किस जाति के विरुद्ध किया था? बोलो। यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध। यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध इसने प्रथम आक्रमण किया और वहां के शासकों को क्या किया? परास्त किया। बाबर को भारत पर आमंत्रित करने के लिए 3 शासकों ने, 3 राजाओं ने इसे क्या किया? आमंत्रित किया था। एक पंजाब के शासक दौलत खां लोधी,